भारत में बन गई कोरोना की दवा, पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी ने किया दावा। भारत में एक देसी आयुर्वेदिक कंपनी ने कोरोना वायरस संक्रमण की दवाएं तैयार कर लेने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक चीन से दुनिया भर में महामारी जब से फैली तभी से इस दवा को तैयार करने में टीम लगी हुई थी। दावा है कि विशेष फार्मूले से तैयार इस दवा से 80% कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। पतंजलि संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक के मुताबिक जब चीन में कोरोना की शुरुआत हुई, जनवरी में ये फैलने लगा, तभी से इसे लेकर काम शुरू कर दिया गया था। इस काम में सैकड़ों वैज्ञानिक लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में यू अक्षर से अगली पढ़ाने के लिए 2 शिक्षिकाएं निलंबित। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में 2 शिक्षिकाओं का निलंबन किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला की पुस्तक में यू अक्षर से अगली यानी बदसूरत शब्द सांवले रंग के लोगों के लिए अपमानजनक हिस्से को पढ़ाने के आरोप में शिक्षिकाओं का निलंबन किया गया है। कश्मीर पंडित सरपंच अजय पंडित की बेटी ने कहा, मेरे पिता को पीछे से गोली मारी, वे कायर हैं। 8 जून को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कांग्रेस सरपंच अजय पंडित की बेटी नियंता पंडित ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को पीछे से गोली मारी, वे कायर हैं। उन्हें पता था ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अजय पंडित को उन्हें चुपके से वार करना होगा। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडित की 8 जून को आतंकियों ने शाम 6 बजे अनंतनाग जिले के लार की पूरा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी। नागपुर के हॉस्पिटल में होगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। विश्व के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रस्ताव को DCGI मंजूरी मिल गई है। इससे कोरोना के गंभीर मरीजों को मदद मिलेगी। इसको दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ट्रायल बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के ब्लड प्लाज्मा को 500 से अधिक मरीजों को दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र में नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्लेटिना ट्रायल कराएगा। ये राज्य स्तरीय क्लिनिकल ट्रायल है जिससे कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की क्षमता का आंकलन किया जाएगा। परदेशियों को छोड़कर वापसी में खाली लौट रही ट्रेनें। लॉकडाउन के समय से फंसे मजदूर अनलॉकडाउन 1 में सिर्फ श्रमिक ट्रेनों के भरोसे नहीं हैं। रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन से भी लगातार बड़े शहरों से अपने गृह प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत समेत अन्य औद्योगिक व व्यापारिक स्टेशनों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी रह रही हैं, जबकि वापसी दिशा की ट्रेन खाली ही चल रही है। इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक केंद्रों और बड़े शहरों की तरफ जाने वाली ट्रेन से मजदूर वापस नहीं जा रहे हैं। दरअसल लोग एडवांस टिकट की बुकिंग भी इन दिनों वापसी के लिए नहीं कर रहे हैं। इमरान के मदद के प्रस्ताव पर भारत ने दिखाया आईना, कहा हमारा कोरोना पैकेज ही पाकिस्तान की GDP जितना बड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा मदद की पेशकश का जवाब देते हुए भारत ने कहा उनका देश खुद ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जो उनके सकल घरेलू उत्पाद GDP का 90% है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के साथ ही भयंकर कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान के PM इमरान खान ने भारत को मदद का प्रस्ताव दिया था। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इमरान ने दावा किया था कि भारत में 34% घर ऐसे हैं जिन्हें अगर कोई मदद नहीं मिली तो वे 1 हफ्ते से ज़्यादा अपना गुजर बसर नहीं कर पाएंगे। केरल देश का पहला राज्य जहां UV तकनीक से फेस मास्क और चीज़ें होंगी कीटाणु मुक्त। कोरोना संक्रमण से बचने में मास्क बेहद कारगर है, परंतु मास्क को एकत्र करके कीटाणु मुक्त करना एक चुनौती है। इस चुनौती को समाप्त करने के लिए Win90 नाम का डिस्पोजल डिवाइस तैयार किया गया है। इसे श्री चित्रा तिरुमला इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMSB ने UV आधारित तकनीक से विकसित किया है। कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए कबाड़ से बनाया रोबोट एक साथ कर सकता है कई काम। कोविड-19 मरीजों के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए एक युवा असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक रोबोट तैयार किया है। कोविड-19 बारबोट नाम वाला ये रोबोट बिना इंसान के दखल के मरीजों को खाना, दवा और अन्य आवश्यक सामान पहुंचा सकता है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के केमिकल और पॉलीमर इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हरजीत नाथ ने कहा कि उन्होंने 4 पहियों पर चलने वाले इस रोबोट को बेकार की सामग्री से तैयार किया है।
इसे बनाने का सबसे बड़ा मकसद कोविड-19 महामारी से जुड़े अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तमिलनाडु में बाल सुधार गृह के 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। एससी ने पूछा, इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे संक्रमित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के रायपुरम स्थित बाल सुधार गृह में 35 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर की गई सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में लगी भीषण आग, 2 अग्निशमन कर्मियों की हुई मृत्यु। असम के तिनसुकिया जिले के वागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में भीषण आग लग गई है। खबर के मुताबिक यहां 2 हफ्ते से कुएं से लगातार गैस का रिसाव हो रहा था, जिसके बाद मंगलवार को इसमें भीषण आग लग गई। आग की वजह से कुएं से लगातार काला धुआं उठ रहा है। आग पर काबू पाने और किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। कुएं में लगी आग से लगभग 15 घरों को पूरी तरह जला दिया है, जबकि अन्य 15 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। बचाव कार्य के लिए आए ऑयल इंडिया के 2 अग्निशमन कर्मियों की भी मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंच गया है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।